अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हमारी सोसाइटी की तकसीम का एक बहुत बड़ा मसला है। उस मसले के हवाले से अपना एक बुरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब मेरा ये शुरू से मानना है कि किसी मसलक में या किसी इस तरह के फ़िरके में मेरा बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानता। और उस ना मानने का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि अपनी फ़िक्र, अपनी सोच, अपने ख़याल को या लोगों से जुड़ने के लिए आप किसी एक मसलक में जब बात करते हैं, उसके हक़ में या उसके हवाले से बात करते हैं, तो लोग आपको कबूल करते हैं, आपको अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, आपको अपनी महफ़िल में बुलाएँगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट या किसी और तौर पे तो मुख्तलिफ़ जगहों से ईमेल्स पे, फ़ोन पर या जो भी ज़राए हैं, दावतें आ रही होती हैं, लेकिन मज़हबी तनाज़ुर में बड़ी मुश्किल पेश आती है। मतलब मैं ये कहूँ कि जी मैं शिया नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। ज़ाहिर है कि अहले तशय्युअ की कोई ख़ुसूसी महफ़िल है तो वो आपको क्यों कर दावत देंगे। मैं कहूँ जी मैं देवबंदी नहीं हूँ तो वो अपने अलावा बाहर के लोगों को बाहर का ही समझेंगे। मैं कहूँ जी मैं बरेलवी नहीं हूँ, जो कि कतई तौर पे मैं वाक़ई नहीं हूँ, तो फिर ज़ाहिर है कि बरेलवियों की भी कोई महफ़िल होगी तो वो मुझे किस बुनियाद पर बुलाएँगे, जी बरेलवी है, वो तो मैं हूँ नहीं। अहले हदीस, इस तरह दीगर जितने भी मसालिक व फ़िरक़े हैं, तो उनकी जो महफ़िल हुआ करती हैं, उनसे अब मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहता हूँ कि जी इनके यहाँ जो ज़ाती महफ़िल के ख़याल है वो क्या होते हैं। ज़ाती तौर पे तो आप जब किसी से मिलते हैं तो यकीनन हमारा तक़सीम शुदा मुआशरे में कोई ना कोई किसी न किसी मसलक से जुड़ा ही होता है, वो तो आप उसके ख़याल मालूम कर लेते हैं। लेकिन महफ़िल के तौर पे उसके क्या ख़याल हैं, वो क्या सोचता है, ये हमें नहीं पता होता। तो अब इतना तंग आ गया, मतलब बाज़ जगहों पर तो इस तरह हुआ कि जी कोई वो हो रही है अपना महफ़िल हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो मसलक की बुनियाद पर दावतनामे भेजे जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ बाकायदा रिक्वेस्ट की, जी मैं आ जाऊँ, तो जी जवाब मिला हम बाहर वालों को, आउटसाइडर को नहीं बुलाते। अब डेफ़िनेटली आई एम द आउटसाइडर बिकॉज़ नो वन नो कि मैं किस मसलक से बिलॉन्ग करता हूँ। कोई जानता ही नहीं है तो वो आखिर बुलाएगा तो किस बुनियाद पे बुलाएगा। तो इस कोशिश भी मैंने काफ़ी की कि भाई हम जैसे जो न्यूट्रल लोग होते हैं, न्यूट्रल से मुराद जो अपनी पहचान वाक़ई जो समझते हैं कि जी महज़ मुसलमान होना ही हमारी पहचान काफ़ी है और ये अपने तौर पे गुड इनफ है, तो इसी बुनियाद पर हमें दावत दी जाए या बुलाया जाए, तो मगर कहीं से भी कोई जवाब ना आए तो अब मजबूर होकर मैं ये सोच बैठा हूँ कि मैं किसी न किसी मसलक का फॉलोवर बन जाऊँ। यानी अपनी जो एक वो होती है क्या पहचान, वो कोई देवबंदी या कोई शिया या कोई बरेलवी या कोई अहले हदीस में से जो भी ये बड़े हमारे हैं मसालिक, इनसे जोड़ लूँ ताकि कम से कम किसी एक ख़ानदान या किसी एक फ़िरके मसलक का तो माना जाए। ये हम जैसे जो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल से मुराद मेरी आप समझ रहे हैं, जो ख़ुद को मुसलमान कहलाना काफ़ी समझते होंगे, उनके साथ भी ये मसला यकीनन आता होगा। तो हमें सोसाइटी से अटैच भी होना है, ज़ाहिर है घुलना-मिलना भी है। तो अब कोई ना कोई मसला, चूँकि मैं किसी पर ही बिलीव नहीं करता तो मेरे लिए सब बराबर है। यानी मैं किसी एक को बहुत बड़ा मोमिन और किसी दूसरे को काफ़िर नहीं करार दे सकता। मेरे लिए इन सब का होना और ना होना बराबर है। तो मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूँ कि जी आज से मुझे शिया समझा और कहा जाए तो भी ठीक होगा, मैं कहूँ मुझे देवबंदी समझा जाए तो भी दुरुस्त होगा, मैं कहूँ मुझे अहले हदीस माना जाए, ये बात भी बजा होगी, ये सभी एक ही जैसे हैं। तो मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि इन चारों पाँचों फ़िरक़ों में से जो बड़े-बड़े नाम हैं, कौमें हैं, हाँ, इनमें सबसे ऑथेंटिक और सबसे काबिल एहतराम कह लो या मुनाफ़ा बख्श कह लो, ये भी ठीक रहेगा क्योंकि ये हैं तो यही धंधे। तो ये कौन-सा है? मतलब कौन-सा ऐसा मसलक है जिसको इख्तियार करने पर आपकी क़ुव्वत में, आपकी सोच में, फ़िक्र में, सोसाइटी के साथ अटैचमेंट में इज़ाफ़ा हो सकता हो? आप मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से सुनने वाले लोग हैं, बँटे हुए, तक़सीम शुदा। तो मुझे बताइए इस तक़सीम में मैं कहाँ पर आन के खड़ा हूँ और कौन है जो वेलकम करेगा? थैंक यू सो मच।